टॉपिक है बेटा क्रिएटिंग एन ईमेल लिंक। अभी तक जो हमने वेब पेजेस में देखा, हाइपरलिंक जो बनाए हमने वो बाय यूजिंग टेक्स्ट एंड बाय यूजिंग इमेजेस बनाए। अब हम डायरेक्टली किसी वेब पेज के अंदर अपने ईमेल आईडी को मेंशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये किया हुआ है, तो यूजर जो जब इस ईमेल आईडी पे क्लिक करेगा, इस हाइपर टेक्स्ट पे क्लिक करेगा, तो डायरेक्टली वो हमें ईमेल सेंड कर सकता है बाय यूजिंग दिस हाइपर टेक्स्ट, राइट? सो लेट अस सी दिस। ये हमने एक वेब पेज बनाया बेटा। इसमें वही सारे आपके टैग्स हैं, HTML है, हेड है, बॉडी टैग है। बॉडी टैग के अंदर हमने एक हेड टैग लिया जिसके अंदर हमने अबाउट लंदन जो हेडिंग है वो मेंशन किया। उसके बाद एक पैराग्राफ दिया हमने, राइट? पैराग्राफ के बाद हमने एक अगेन सेकंड पैराग्राफ लिया जो बॉटम में आएगा। उसमें हमें मेंशन करना पड़ता है, ये आपका टेक्स्ट होगा जो अपीयर होगा। हमें यहाँ पे एक एंकर टैग बनाया। एंकर टैग के अंदर मैंने रेफरेंस लिया, कौन सा? मेल टू ये बताएगा आपके HTML को कि ये जो बेसिकली क्रिएटर है, इसको ये ईमेल आईडी इंसर्ट करना है इस वेब पेज के अंदर, बाय यूजिंग विच जो भी विजिटर होगा वो इस पे क्लिक करेगा और ये बेसिकली आपका ईमेल आईडी इस पे जो भी इंफॉर्मेशन वो सेंड कर सकता, जो भी कम्युनिकेशन वो सेटअप करना चाहता हो इस ईमेल आईडी के थ्रू कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस execute this. ओके, ये इसको भी ओपन कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे इसका टाइटल है सेंटर इमेज। ये यहाँ पे सेंटर इमेज आई हुई है, राइट? इसका हेड है अबाउट लंदन और यहाँ पे हमने हेडिंग में दिया था अबाउट लंदन। ये पैराग्राफ 1 था लंदन से लेके और अथॉरिटी तक। सो लंदन से लेके अथॉरिटी तक फर्स्ट पैराग्राफ है। सेकंड पैराग्राफ जो हमारा है वो है मेल अस एट। ये देखो जो हमने यहाँ पे ये टेक्स्ट दिया है वो टेक्स्ट ईमेल आईडी दिया हमने, और ये ईमेल आईडी किससे लिंक हुआ है? इस एच रेफरेंस से। ये इस एच रेफरेंस यानी हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस में हमने क्या डाला? मेल टू, यानी डायरेक्ट मेल करो इसको। जब भी यूजर इस पे क्लिक करेगा तो मेल किस पे सेंड होगा? इस पे। फॉर एग्जांपल लेट अस सी दिस। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं तो इसके बाद आउटलुक ओपन होगा। यहाँ पे अगर मैंने सेटिंग की होती इसकी तो डायरेक्ट मेरा ईमेल आईडी खुलता। वहां पे सेंड जो टू लिस्ट होती है जिसमें बेसिकली जहां भेजना होता है, वहां पे ये जो हमने यहाँ पे मेंशन किया था ना ईमेल आईडी, ये नजर आता। अभी मैं अगर मान लो याहू से करना चाहूं तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, जो भी जिससे भी मैंने भेजना हो उस पर सिलेक्ट कर लूंगा मैं, राइट? यहाँ पे अपना ईमेल आईडी मेंशन कर दूंगा, फिर उसको साइन इन करूंगा। साइन इन जैसे करूंगा तो ये ओपन होगा, बट यहाँ पे क्या है, विंडोज में मेरी सेटिंग हो जाएगी, इसको मैं करूंगा नहीं इसको, राइट? सो दिस इज हाउ यू कैन सेट अप you can insert your email ID within a web page by using which the user can communicate with you basically, right? ओके बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेबल्स इन वेब पेजेस। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि टेबल्स यूज होते हैं वेब पेजेस के अंदर। तो टेबल्स क्या होती है? बेसिकली टेबल्स आर कलेक्शन ऑफ डाटा इन विच वी स्टोर डाटा हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली इन टर्म्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स, राइट? फॉर एग्जांपल एक टेबल है, इस टेबल के अंदर यहाँ पे रोज का मतलब क्या होता है? हॉरिजॉन्टल। ये जो हॉरिजॉन्टल है TSTH, ये यहां से यहां तक दिखाया ना, लेफ्ट टू राइट, ये आपका रो है। सेकंड रो ये है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है। किसी भी जब भी हम कोई टेबल बनाते हैं तो उस टेबल के अंदर हम हेडिंग टैग देते हैं। हेडिंग में क्या होता है? हेड होता है। जैसे अगर मान लो मुझे स्टूडेंट की टेबल बनानी है तो स्टूडेंट टेबल में फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, मान लो कोई टेबल बनाई जैसे ये रही। इस टेबल में ये हमने एक इनवॉइस टेबल बनाई। इस इनवॉइस टेबल में जो फर्स्ट ऊपर की टॉप मोस्ट रो जो होती है उसमें अंदर कौन सा डाटा है वो बताया जाता है, उसकी इंट्रोडक्शन दी जाती है। जैसे ये है आइटम नेम। आइटम नेम के नीचे जो आइटम्स के नाम है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, राइट? फिर है आपका प्राइस पर यूनिट है, इसके नीचे प्राइस आएगा, लैपटॉप का प्राइस कितना है, डेस्कटॉप का प्राइस कितना है। थर्ड कॉलम है जो हमारा क्वांटिटी के अंदर कितने लैपटॉप की कितनी क्वांटिटी है, डेस्कटॉप की कितनी क्वांटिटी है, और जो फोर्थ कॉलम है उसमें टोटल प्राइस कितना आएगा। क्वांटिटी 2 है, एक क्वांटिटी की कीमत है, आपकी कॉस्ट है 30,000, तो टोटल जो कॉस्ट आएगी 30 into 2 is 60,000। एंड सिमिलरली डेस्कटॉप 4 है,
एक का प्राइस है 25,000, तो 4 into 25 इज 1 लाख। सो ये बेटा आपके पास टेबल है, टेबल को हमने रोज और कॉलम्स में रखना होता है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इसमें जैसे डाटा लिखा हुआ आइटम नेम, प्राइस पर यूनिट, क्वांटिटी, टोटल प्राइस, ये आपकी एक रो है जिसको बोलते हैं हम लोग हेडिंग रो। टेबल के अंदर हेडिंग है जो ये बताएगी कि इस वाली कॉलम के अंदर ये एक कॉलम, ये देखो ये रोज है हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल जो लाइंस है इनको बोलते हैं कॉलम्स। इस कॉलम में प्राइस पर यूनिट कॉलम में क्या क्या आ रहा है कि हर यूनिट का प्राइस, यानी लैपटॉप का प्राइस कितना, डेस्कटॉप का प्राइस कितना है। थर्ड जो कॉलम हमारी क्वांटिटी, क्वांटिटी के अंदर डेस्कटॉप की, लैपटॉप की कितनी क्वांटिटी है और डेस्कटॉप की कितनी क्वांटिटी है वो बताया हुआ है। फोर्थ जो कॉलम है हमारे पास टोटल प्राइस, ये है 60,000 किसकी टोटल प्राइस है लैपटॉप्स का, और 1 लाख किसका प्राइस है डेस्कटॉप का। तो हर कॉलम ये बताती है, हर एक कॉलम में सिमिलर काइंड ऑफ डाटा आता है, बट रो के अंदर बेसिकली हेट्रोजीनियस डाटा आता है। हेट्रोजीनियस मीन्स कि जिसमें आपका एक आइटम का नेम भी आया, प्राइस भी आया, क्वांटिटी भी आई, टोटल प्राइस भी आया। ओके, नाउ अब ये टेबल बनती कैसे है यह यहाँ पे देखते हैं हम लोग। ऊपर चलते हैं इंट्रोडक्शन में। टेबल के लिए हम एक टेबल टैग डिफाइन करते हैं। टेबल टैग एक कंटेनर टैग होता है, मतलब इसका कि इसका अगर ओपनिंग टैग है तो इसका क्लोजिंग टैग भी होना चाहिए, राइट। अब टेबल के अंदर जैसे मैंने बताया डेटा को हम लोग रोज और कॉलम्स की फॉर्म में रखते हैं। रो जब डिफाइन करते हैं तो वो टी आर टैग से डिफाइन करते हैं। टी आर का मतलब टेबल रो, ओके। और मैंने बताया जी सबसे टॉप की रो होती है उसमें टेबल की हेडिंग देते हैं हम लोग। टेबल की हेडिंग के लिए हम एक टैग लेते हैं जिसको टी एच बोलते हैं, टेबल हेडिंग, टेबल हेड बोलते हैं, टेबल हेडर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो हर फर्स्ट रो जो आएगी, यानी ये जो फर्स्ट रो है इसके अंदर हमारे टीएच की हेल्प से जो टेबल के हेडिंग से वो डिफाइन करेंगे हम लोग, राइट। तो देखो ये टीआर भी क्या होता है, कंटेनर टैग होता है, मतलब ओपनिंग टैग होगा तो इसका क्लोजिंग टैग भी होगा। ये टीआर यहां से शुरू होके यहां पे एंड हुआ। इस टीआर के अंदर आप देखोगे जो फर्स्ट टेबल हेडिंग है वो हम देंगे टीएच कंटेंट, और जो भी होगा उसके बाद ये क्लोजिंग टैग हो जाएगा, इसका ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। जितने भी टेबल हेडिंग देने यानी 1 2 देने हैं तो 2 टेबल टीएच टैग लगेंगे यहाँ पे, ओके। फिर नीचे जो आता है सेकंड रो, सेकंड रो के अंदर हम हेडिंग टीएच नहीं यूज करेंगे क्योंकि टेबल के हेडिंग एक ही रो में होते हैं, राइट। अब हम क्या यूज करेंगे टेबल का डाटा, टीडी का मतलब उस रो के अंदर डाटा कौन सा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें हम लोग, ये जो फर्स्ट था ये तो हम यूज करेंगे टीएच के थ्रू, टीएच के थ्रू डिफाइन करेंगे। और नीचे है ये टेबल हेडिंग नहीं, ये टेबल का डाटा है, तो इसको हम टी डी से हम लोग क्या करेंगे डिफाइन करेंगे टेबल के अंदर। यहाँ पे अगर हम वापस आए इसके डेफिनेशन पे टेबल के, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने मैं अपना ये जो बनाया मैंने वो निकाल लेता हूँ। बेसिकली जो टेबल का कोड किया वो निकालते हैं, उसमें ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये टेबल का कोडिंग की मैंने, ओके। इस टेबल की कोडिंग में क्या है कि आप देखोगे कि HTML, हेड, टाइटल, हेड, बॉडी, ये सारे वही टैग्स हैं जो अभी तक यूज करते हैं, नॉर्मल वही सारे टैग्स हैं। उसके बाद हमने जो टेबल बनाई है उसका हेडिंग हमने रख दिया स्टूडेंट ग्रेड्स। अब हमने टेबल का जो मेन कंटेंट है वो देना है, टेबल क्रिएट करनी है। तो टेबल क्रिएट करने के लिए हम क्या कौन सा टैग यूज करते हैं, टेबल, जो कि यहाँ पे टेबल टैग शुरू कर रखा हमने, और लास्ट में इसी को क्लोज करेंगे जब टेबल का सारा काम हो जाएगा। टेबल के अंदर फर्स्ट रो जो आएगी उसको हम किससे डिफाइन करते हैं, टीआर टैग से। जितनी भी रोज देंगे इसका मतलब देखो टीआर एक यहाँ पे है, इसका क्लोजिंग टैग ये आ गया, दूसरा ओपन यहाँ से हुआ है इसका क्लोजिंग यहाँ पे आ गया, तीसरा यहाँ से ओपन हुआ इसका क्लोजिंग यहाँ पे आया, चौथा टीआर टैग यहाँ पे शुरू हुआ और यहाँ पे एंड हुआ। इसका मतलब 4 इसके अंदर क्या है, 4 रोज हैं। फर्स्ट रो किस लिए होती है, फर्स्ट होती है हेडिंग्स के लिए। इस हेडिंग में जो हमारे कितने हेडिंग है, आइटम नेम, प्राइस पर यूनिट, क्वांटिटी एंड टोटल प्राइस, ओके। यहाँ पे हम इसको स्टूडेंट ग्रेड्स ना देके लेट मी मॉडिफाई दिस टू आइटम्स टेबल, या इसको हम इनवॉइस ही डाल देते हैं, इनवॉइस देते हैं, राइट। क्योंकि ये जो आपका टेबल है वो रेलिवेंट नाम होगा इसका इनवॉइस, क्योंकि स्टूडेंट ग्रेड्स को ये हमें चेंज करना पड़ेगा सारा फिर, ओके। सो इनवॉइस में क्या आया, मतलब बिलिंग टेबल बनाई इसमें, जिसमें आइटम का नाम होगा पहला हेडिंग, दूसरा हेडिंग होगा प्राइस पर यूनिट, तीसरा आपका क्वांटिटी और फोर्थ होगा आपका टोटल प्राइस, जो कि हमने यहाँ पे देखा था इसमें डॉक्यूमेंट में। देखो यहाँ पे आइटम का नाम, प्राइस पर यूनिट, क्वांटिटी एंड टोटल प्राइस,
यही हमने यहाँ पे लिया है, राइट। ये था टेबल के हेडिंग डिफाइन कर दी। अब टेबल का डाटा, जो कि टेबल का डाटा ये होता है, ये सारा जो है वो टेबल का डाटा है। अगर हम इस टेबल पे जाएं, ये टेबल, अगर हम इस टेबल पे जाएं तो ये हेडिंग था, ये इसका टेबल का डाटा है। अब देखो सेकंड रो में लैपटॉप का डाटा है, लैपटॉप का प्राइस इतना है, क्वांटिटी इतनी है और इसका टोटल प्राइस इतना है, वही हमने यहाँ पे लिया हुआ है। सेकंड रो में मुझे लैपटॉप एंटर करना है, लैपटॉप डालना है यहाँ पे टेबल के अंदर, यहाँ पे। तो लैपटॉप जब डालेंगे सेकंड रो में, तो हमें पहले तो टेबल रो डिफाइन करना पड़ेगा, जो टेबल रो हमने अभी डिफाइन किया है, टैग शुरू किया अपने। उसके बाद उसमें फर्स्ट जो वैल्यू आएगी वो टीडी से, जितनी भी वैल्यूज टेबल में इंसर्ट करते हैं वो टीडी यानी टेबल डाटा से हम इंसर्ट करते हैं, राइट। सो फर्स्ट वैल्यू क्या है सेकंड रो में, लैपटॉप। सेकंड वैल्यू क्या है, 30,000। वो जितने भी वैल्यूज डालनी हो वो सारे टीडी में आएंगे। टीडी एक कंटेनर टैग होता है, अगर उसको ओपन किया तो हर वैल्यू के साथ ओपन होगा और हर वैल्यू के साथ ही वो क्लोज होगा। सेकंड जो वैल्यू बेटा इसमें 30,000 है। 30,000 सेकंड रो में इंसर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें टीडी को ओपन करना पड़ेगा, टीडी के अंदर वैल्यू को डालना पड़ेगा और उसके बाद टीडी को हमें क्लोज भी करना पड़ेगा। तो 4 वैल्यूज ऐसे करके इंसर्ट करनी है, लैपटॉप 30,000, 2 और 60,000। ये हमने देखो लैपटॉप 30,000, 2 और 60,000, ये सारी बाई वैल्यूज हमने बाई यूजिंग टीडी टैग हमने इंसर्ट की हैं। और ये किस रो में की हैं, एक ही रो में। देखो ये टीआर टैग यहाँ पे शुरू हुआ था, ये सारी वैल्यूज इसमें इंसर्ट करके टैग क्लोज कर दिया हमने। इसका मतलब ये जितनी भी वैल्यूज इंसर्ट की हमने एक ही रो में इंसर्ट किया। और ये रो कौन सी है, इससे पहले हमने सिर्फ एक रो डिफाइन किया जो कि हेडिंग टैग है, हेडिंग रोज है, ठीक है। सेकंड रो में हमारा ये डाटा आएगा, आप देखो इसमें फर्स्ट रो में ये है हेडिंग है, सेकंड रो में ये लैपटॉप वाला डाटा आएगा। मैंने इसमें एक एक्स्ट्रा कर रखी है। थर्ड रो में जो हमने यहाँ पे ये टैग क्लोज हो गया रो वाला, सेकंड रो वाला। थर्ड रो हमने शुरू की यहाँ से, उसके अंदर भी कितनी वैल्यूज 1 2 3 4, यानी डेस्कटॉप 20,000, 4 एंड 80,000। यहाँ पे डेस्कटॉप यहाँ पे 25 ले रखा, मैंने 20 लिया है, 4 और यहाँ पे 80,000 लिया मैंने, क्योंकि 4 इंटू 20 इज 80,000। यहाँ पे 25 इंटू 4 इज 1 लाख। सो हमने सिर्फ सीखना था, इसलिए मैंने वैल्यू अपने तरीके से ले ली है। फोर्थ मैंने रो एंटर की, इसमें ये जितने भी 4 वैल्यूज थर्ड रो की एक बार इंसर्ट होगी, उसके बाद हमने इस टैग को क्लोज कर दिया टीआर को। एक हमने फोर्थ रो और बनाई, जिसका जो हमने टीआर टैग से शुरू की, इसके अंदर भी हमने 4 वैल्यूज डाली हैं। प्रिंटर 12,000, 1 यानी क्वांटिटी होगी इसकी, और इसका टोटल अमाउंट हो गया 12,000। क्यों, क्योंकि एक यूनिट, एक प्रिंटर का प्राइस इतना है, तो ये एक ही क्वांटिटी है, तो 1 इंटू 12,000 इज 12,000। ये हमने 4 रोज ली हैं। फर्स्ट रो इज हेडिंग रो, बाकी 3 रोज हैं उसमें आपका डाटा लिया, और उसके बाद टेबल रो को लास्ट को हमने क्लोज करके, और फिर हमने टेबल टैग को क्लोज कर दिया। फिर हमने जो बॉडी टैग था, इसके अंदर हमने ये सारी टेबल को इंसर्ट किया था, तो इसको क्लोज किया, और सबसे आउटर मोस्ट जो हमारा टैग है वो है HTML, उसके बाद हमने उसको भी क्लोज कर दिया। आई होप दिस इज क्लियर। लेट अस रन इट नाउ। ये हमारी टेबल की जो था, ये टेबल बनी हमारी। लेट अस सी कोडिंग, कंपेयर इट विद दिस। ओके, टेबल का जो टाइटल है वो है इनवॉइस। ये यहाँ पे ये आ गया, इनवॉइस आया हुआ है। ये पहले वाले को डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे देखो आप, ये इनवॉइस आया यहाँ पे, राइट। इसके बाद मैंने बॉडी के अंदर हेडिंग लिया टेबल का, वो क्या है, इनवॉइस, राइट। उसके बाद फर्स्ट जो टेबल हमने शुरू की, ये टेबल बनी है पूरी। टेबल के अंदर हमने H1 टैग से, टेबल के अंदर हमने क्या लिया, फर्स्ट रो ली TH से। हेडिंग टैग जो होता है उसके अंदर जो भी डिफाइन करोगे आप वो बोल्ड में आएगा। तो हेडिंग में कितने हेडिंग है हमारे, 4 हेडर्स हैं, 1 2 3 4, तो ये चारों हैं, ये बोल्ड में आए हैं। बाकी जो TD टैग के अंदर जितने भी हमने वैल्यूज डिफाइन किए हैं, इंसर्ट की हैं, वो सारी की सारी नॉर्मल फॉन्ट में आएंगी आपकी, वो बोल्ड नहीं होंगी, राइट। 3 रोज हमने इंसर्ट किए हैं हेडिंग के बाद, राइट। और लास्ट रो थी हमारी प्रिंटर की, वो जो प्रिंटर की यहाँ पे आई हुई है, राइट। So this is how we can create table by using table tag, and within table tag we use आपके tr tag, and within tr tag to insert the values we use ts tag, th and tds to insert the values and heading. Ts tag is used to define the heading of the tag of the table, and the td tag is used to define the values or to insert the values within the table cells, राइट। ये बेटा जो एक, जहां पे मैंने एक 30,000 इंसर्ट की वैल्यू,
ये प्रॉपर एक लोकेशन, इसको बोलते हैं टेबल की सेल। तो इस टेबल में आपकी जो डाटा इंसर्ट करने के लिए कितनी सेल्स होगी, आपकी 12 सेल्स होगी। 1 2 3 3 4 12, राइट।